गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले वीडियो में हमने बीज बोने की विधियों के बारे में जाना। आज का हमारा टॉपिक है देसी हल। देसी हल बच्चों देखा होगा आप सभी लोगों ने, और अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ पे का फिगर बनाए हैं जिसको माध्यम से आप समझेंगे। बच्चों देसी हल सच्चे अर्थों में हल नहीं है, क्योंकि यह मिट्टी नहीं पलटता है, लेकिन आदिकाल से हम इसी हल के माध्यम से खेती करते आए हैं। पिछले हजारों वर्षों में देसी हल हमारे देश का प्रमुख कृषि यंत्र रहा है और आज भी भारतीय कृषक के जीवन में इस यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। देसी हल बहुउद्देशीय यंत्र है जिसके माध्यम से भूमि की जुताई के अतिरिक्त इस हल को खाद मिलाने, बीज बोने, खड़ी फसल में खरपतवार नष्ट करने और फसलों की गुड़ाई करने आदि अनेक भू परिष्करण संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के देसी हलों के चित्र अंकित हैं, आप अपनी बुक में भी देख लेंगे, और एक यंत्र का चित्र हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अगला हम जानेंगे कि और भी हमारे खेती में बहुत से यंत्र लगते हैं। कुछ और भी यंत्र हैं जिसमें है स्प्रेयर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्प्रे करना मतलब छिड़काव करना। बच्चों हमारे फसलों में हानिकारक कीट एवं रोगों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशी, शाकनाशी एवं खरपतवारनाशी रसायन छिड़के जाते हैं। उन रसायनों को छिड़कने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसको कहते हैं स्प्रेयर। क्या कहते हैं? स्प्रेयर। दूसरा यंत्र है डस्टर। बच्चों डस्ट मीन्स धूल और डस्टर मीन्स धूल छिड़कने वाला। तो हमारे खेतों में, फसलों में हानिकारक कीट एवं रोगों को बचाने के लिए कुछ धूल जैसे रसायन का छिड़काव करना पड़ता है। उनको छिड़कने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं डस्टर। डस्टर दो प्रकार का होता है। पहला हस्तचालित, दूसरा शक्ति चालित। हस्तचालित मतलब हाथ के द्वारा चलाया जाने वाला। दूसरा है शक्ति चालित। शक्ति के द्वारा, शक्ति हमें कहां से मिलेगी? यंत्रों से मिलेगी, मशीनों से मिलेगी। ठीक है, अगला टॉपिक है फसलों की मड़ाई।
मड़ाई। फसलों की मड़ाई बच्चों हम जानते हैं कि जब हमारे फसल पककर तैयार हो जाती है उनकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद हम उनकी मड़ाई करते हैं जिससे हमें दाने प्राप्त हो सकें। तो इसमें भी हम देखेंगे कि फसलों की मड़ाई हम किस तरह से करते हैं। हाथ से पीट कर, हाथ से पीट कर, दूसरा है पशुओं की सहायता से, पशुओं की सहायता से। तीसरा है आलफ्रेड थ्रेशर से, आलफ्रेड थ्रेशर से। थ्रेशर का नाम सभी लोग जानते होंगे। और धान की जापानी मड़ाई मशीन से, धान की जापानी मड़ाई मशीन से। ठीक है। पांचवा है शक्ति चालित मशीन से, शक्ति चालित मशीन से। ठीक है। और भी कुछ कृषि यंत्र हैं जिनको हम उपयोग करते हैं, जैसे ओसाई का पंखा, ओसाई का पंखा। बच्चों जब हम फसलों की मड़ाई कर लेते हैं तो हमको उनसे खरपतवार जो उनके निकले हैं उनको निकालने के लिए ओसाई करना पड़ता है। ओसाई करने के लिए हम ओसाई के पंखे का इस्तेमाल करते हैं। ओसाई का पंखा एक होता है हस्तचालित, हस्तचालित मतलब हाथ से चलाया जाने वाला। ये पंखे आम पंखों से बड़े होते हैं, इनके पंख बड़े होते हैं और ये तेज हवा देते हैं। दूसरा है पैर से चलाया जाने वाला, दूसरा है पैर से चलाया जाने वाला। ठीक। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि हस्तचालित हाथ से हम उस पंखे में हैंडल लगा हुआ होता है और हाथ से घुमाते हैं तो वो फैन हमारा पंखा चलता है। और दूसरा पैर से पैडल लगे होते हैं, पैडल हम दबाते रहते हैं तो वो पंखा चलता रहता है। अगला है सीड ड्रेसर, अगला है सीड ड्रेसर। सीड ड्रेसर बुआई से पूर्व बीज को रोग रहित करने के लिए प्रायः हम उसमें कीटनाशी, फफूंदनाशी दवाएं मिलाते हैं। उन दवाओं को मिलाने के लिए सीड ड्रेसर का हम उपयोग करते हैं।
इसमें लोहे के फ्रेम पर एक ड्रम लगा होता है, उसमें हम बीज डाल देते हैं और हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है, तो इसमें हम हमारे कीटनाशी फफूंदनाशी जो भी हमारे पास है वो मिल जाते हैं। अगला है फसल। अगला है बच्चों फसल कटाई यंत्र। फसल कटाई यंत्र के बारे में आप जानते हैं कि हम फसलों की कटाई स्वयं करते हैं, मानव के द्वारा करते हैं। दूसरा है पशुओं के द्वारा और तीसरा है यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित यंत्र। यांत्रिक शक्तियां आप देखे होंगे आपके क्षेत्रों में फसल कटाई के लिए यंत्र आते हैं जो हमारी फसलों को काट देते हैं। और अगला है टॉपिक सिंचाई के लिए पानी उठाने के यंत्र। सिंचाई के लिए पानी उठाने वाले यंत्र जिसमें आप बेड़ी जानते होंगे, ढेकली जानते होंगे, रहट जानते होंगे, ये सब यंत्र हैं पानी उठाने वाले, ठीक है। और कुट्टी काटने की मशीन भी कृषि यंत्र के अंतर्गत आती है। और आप जानते होंगे कि जब हमारी गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो उसका हम जो है रस निकालने के लिए कोल्हू का भी प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा ये लेसन आज पूर्ण हो चुका है और इसमें सभी टॉपिक के बारे में हमने लगभग आपको बता दिया है। कहीं भी किसी तरह की कोई अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में अगले लेसन के बारे में हम जानेंगे।